क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन इज द की फॉर दिस फाइट। जो वॉर अभी चल रहा है, फाइट नहीं बोलेंगे, जो वॉर चल रहा है। राहु केतु वो ग्रह हैं जिन्होंने मंडेन एस्ट्रोलॉजी सन को एक्लिप्स करके इन सब चीजों को शुरू किया। टेक्नोलॉजी में मेजर चेंज आएगा जिसकी वजह से लोगों की जॉब भी जा सकती है और अपने आप में एक बहुत मेजर इनोवेशन होगा। द वे एआई इज वर्किंग टुडे इवन इन द वॉर। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैदेही रामा। आप किसी भी यूट्यूब चैनल को ओपन कर लें, आप किसी भी न्यूज़ चैनल को भी देखें, हर जगह एक ही चर्चा है कि क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है। विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, विश्व युद्ध, यही चर्चा है और सब मोस्ट ऑफ द चैनल्स पे ये दिखाया जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है। अभी तक अभी तक मैं अपने व्यूअर्स को कहता हूं कि इसके ऊपर में आपने जो देखा है उसको साइड करके, और आपका जो अपना एक बायस है या अपना एक पर्सपेक्टिव है उसको साइड करके आज इस वीडियो को देखिए, जस्ट टू लर्न कि कैसे प्रेडिक्ट करना है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा या नहीं होगा। ये वैदिक ज्योतिष के आधार पे है। बहुत से लोग ये काउंटर कर सकते हैं, साइंटिफिक नहीं है, दिस नहीं है, दैट नहीं है। जिनको लगता है ये साइंटिफिक नहीं है वो ड्रॉप कर सकते हैं, बट इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग एनालिसिस। ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत दुख की बात है जब लोगों को मरते हुए हम लोग देखते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हो, किसी भी धर्म के हो। कारण चाहे जो भी बताया जाए, चाहे वो बच्चे हो, युवक हो या बुजुर्ग हो, पुरुष हो, महिला हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी की डेथ अच्छी नहीं होती है, दुखदाई होती है। और उनके परिवार के ऊपर क्या गुजरती है, ये हम और आप शायद जिन्होंने खोया नहीं है वो समझ भी नहीं सकते। इस वीडियो को शुरू करूं उसके पहले एक लाइन कहना चाहूंगा कि शांति कभी भी युद्ध से नहीं आती। आप काउंटर कर सकते हो, महाभारत हुआ था, वो धर्म युद्ध था। प्रभु श्री कृष्ण वहां खुद मौजूद थे। धर्म युद्ध अगर हो रहा है तब तो समझ में आता है। लेकिन आज के डेट में जियो और जीने दो, आप किसी और के अधिकार का हनन करके और आप सोचते हो कि आप विश्व में शांति ले आओगे, वो पॉसिबल नहीं है। खैर, आज हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं किसने सही किया किसने गलत किया, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। आज मैं काफी विस्तृत रूप से इसके ऊपर में एनालाइज करके तब मैं आया हूं। मेरी कोशिश होगी कि हर एक पॉइंट को ईमानदारी के साथ आपके सामने रखा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आज के डेट में, अगर आज के गोचर को मंडेन एस्ट्रोलॉजी के लिए देखा जाए, गोचर को देखना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये कब ट्रिगर हुआ? ये ट्रिगर हुआ अमूमन जब अ, आपका 14-15 फरवरी के आसपास, जब एक्लिप्स लगा था 15-16 के आसपास, वहां से इसकी शुरुआत होती है। और उसके पीछे का भी कारण ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो लियो असेंडेंट है, लियो लगना है। खैर, इसके बाद वाले वीडियो में डिटेल एनालिसिस मैं दूंगा डोनाल्ड ट्रंप की और बताऊंगा कि उनकी जीत होगी या हार होगी। आज का फोकस थर्ड वर्ल्ड वॉर के ऊपर है। सबसे बड़े ग्रह शनि ग्रह अभी मीन राशि में है। मीन राशि में उत्तर भाद्रपदा में है। ये उत्तर भाद्रपदा एक ऐसा नक्षत्र है जो एनिमिटी दिखाता है और लॉन्गर पीरियड के एनिमिटी दिखाता है। शनि देव अपने पूरे एक साइकिल को कंप्लीट करने वाले हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि उनका जब साइकिल कंप्लीट हो रहा होता है तो वर्ल्ड के लेवल पे मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जब हम उसको देखते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत सारे कर्मा सेटल हो रहे होते हैं और उसके बाद एक नई शुरुआत होती है। सेकंड लास्ट नक्षत्र में अभी वो हैं जब ये वॉर शुरू हुआ है। 17 मई को वो रेवती में चले जाएंगे। अभी एनिमिटी दिखा रहे हैं, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बन रहे हैं, लॉन्ग टर्म एनिमिटी की बात हो रही है। बट द रियल रिकवरी इज इन रेवती। रेवती का मतलब ही होता है जो वो नक्षत्र जो चीजों को रिपेयर करता है, रिकवर करता है। और क्यों? क्योंकि लास्ट नक्षत्र का मतलब है मोक्ष, मुक्ति। जब शरीर की बात होती है तो हम ये कहते हैं कि शरीर को मोक्ष मिलेगा, फिर व्यक्ति मरेगा, मरने के बाद वैकुंठ जाएगा। बट थिंक अबाउट मंडेन एस्ट्रोलॉजी स्टैंड पॉइंट। उस केस में मुक्ति का मतलब होता है चीजों को सरफेस लेवल पे आ जाना, सब कुछ खत्म हो जाना। खत्म होने का मतलब दुनिया खत्म होना नहीं है। लड़ाई झगड़े, पावर, जो अभी स्ट्रगल चल रहा है वो मिनिमाइज होके एक नई शुरुआत। और ये तो एक फैक्ट है कि शनि देव जब एरीज में जाएंगे तो हर किसी से उम्मीद करेंगे कि हद से ज्यादा मेहनत करें। इसका मतलब नुकसान तो है इस वॉर में, और काफी हद तक नुकसान हो भी रहा है, हम सब देख रहे हैं। और इसका असर पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे पड़ेगा। जिसकी वजह से हम ये बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि शनि देव के एरीज में जाने पे, मेष राशि में जाने पे दुनिया को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। बट
क्वेश्चन उठता है ये कितना लंबा चलेगा, मतलब क्या ये 2-4 साल तक चलते रहेगा, परमाणु बम गिरेंगे एंड ऑल दैट? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि रिपेयर दिख रहा है। अब जो शनिदेव अभी उत्तर भाद्रपदा में बैठ करके ये लॉन्ग टर्म एनिमिटी और स्ट्रेटेजिक अलायंस के साथ एक दूसरे पे बमबारी करना जो अभी चल रहा है, इसको काउंटर करेंगे जुपिटर देव 2 जून से। लेकिन उसके पहले की चीजों को समझते हैं। आज के डेट में क्या है, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आज मार्च 6 तारीख है, और इसके पहले आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर डिटेल आर्टिकल है। मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आपको कम्युनिकेट किया जाए, ये ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, जिसमें मैंने वर्ल्ड वॉर के ऊपर प्लस डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया, उसको भी आप देख सकते हैं। अभी बृहस्पति देव रेट्रो है, वक्री है, साथ में मरकरी भी रेट्रो है। कालपुरुष चार्ट के जब तीसरे के मालिक वक्री हो जाए और ज्ञान के मालिक, नॉलेज के मालिक वक्री हो जाए, जो कि थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, थर्ड राशि में, मान के चलो कालपुरुष में थर्ड हाउस, मिस कम्युनिकेशन इज ऑल अराउंड। आप सुन भी रहे होंगे, बम कोई और गिरा रहा है, नाम किसी और का ले रहा है, कर कुछ नहीं रहा है, नाम ज्यादा ले रहा है, कर थोड़ा ज्यादा रहा है, बता रहा है कि नहीं यार मैंने कुछ नहीं किया। और जितने भी चैनल्स हैं, जब आप देखते हो तो 2-4 सोर्सेस से आप वेरीफाई करो। अगर आप मेरे चैनल पे भी कोई वीडियो देख रहे हो तो देखो कि क्या बाकी जगह क्या चल रहा है, उसको वेरीफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि मिस इंफॉर्मेशन इज द की फॉर दिस फाइट। जो वॉर अभी चल रहा है, फाइट नहीं बोलेंगे, जो वॉर चल रहा है, दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट वन कैन थिंक ऑफ। तो 13 तारीख को जब जुपिटर का रेट्रो खत्म होगा, डायरेक्ट शुरू होगा, और 22-23 के आसपास, एग्जैक्ट डेट दिमाग में नहीं, 22-23 के आसपास मरकरी का रेट्रो खत्म होगा, तो ये मिस इंफॉर्मेशन 13 के बाद हाफ हो जाएगा और 23 तारीख के बाद नलीफाई हो जाएगा पूरी तरह से। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग राइट नाउ इज एन इंटरेस्टिंग फ्रॉम स्टार स्टैंड पॉइंट, एंड दैट फॉर एस्ट्रोलॉजर्स। सन अभी एक्वेरियस में है, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे, आप मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो आप पावर की बात कर रहे हो, बड़े बड़े जो लोग हैं, चाहे वो कहीं के सेनाध्यक्ष हो या कोई राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, वो सब अभी एक्लिप्स में है, दिमाग उनका ढंग से काम नहीं कर रहा है। और इसके बाद जिस राशि में वो जाएंगे, मीन राशि में, वो अपने से 8वें चले जाएंगे। मतलब वो सारे लीडर्स जो आज के डेट में एक्लिप्स की वजह से अपने से 7वें जाकर के, अपने से 7वें का मतलब क्या होता है, अलाइज के साथ आप एक्लिप्स हो गए। तो आप देखो, आज अगर मैं अमेरिकन राष्ट्रपति की बात करूं, क्योंकि वो लियो लगना है, विच वी विल एनालाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, वो अपने से 7वें में जाके किससे एक्लिप्स हुए हैं, अपने अलाइज से। इसका मतलब क्या है कि जो जो इजराइल है उसकी वजह से और उसके राष्ट्राध्यक्ष की वजह से आज वो एक्लिप्स होकर के ऐसा कदम उठा रहे हैं। कुछ दिन बाद जब वो 8वें, अपने से 8वें घर में जाएंगे, तो उनको समझ में आएगा कि क्या सही और क्या गलत है, एंड दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। जुपिटर का जून में, जब वो जून के महीने में जब वो कैंसर साइन में जाएंगे, दैट इज द टाइम व्हेन जुपिटर विल नलिफाई सैटर्न, जो पाइसिस में बैठे हुए हैं। क्योंकि अभी जुपिटर और राहु एक दूसरे के ट्राइन में है, बहुत अच्छे से दोनों में से कोई भी फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जब जुपिटर जाएंगे तो सैटर्न को नलिफाई करेंगे, जिसकी वजह से ये सारा कुछ अभी हो रहा है। क्यों सैटर्न की वजह से हो रहा है? सैटर्न सपोर्ट कर रहे हैं मार्स को, मार्स के उच्च नाते, और बिना मार्स के लड़ाई झगड़े नहीं होते। और मार्स भी अभी सन के साथ एक्वेरियस बहुत हेवी हो रखा है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। एक्वेरियस स्ट्रैटेजी का भी साइन है, एक्वेरियस 12th से 12th पड़ता है, लॉस का, मेजर लॉसेस का साइन है। और जैसा मैंने कहा कि बिना मार्स के तो पॉसिबल नहीं है, और मार्स को सपोर्ट जो है उनके उच्च नाथ से मिल रहा है, सैटर्न से, जो कि पाइसिस में बैठ करके और उनको अर्गला दे रहे हैं। तो सैटर्न इज सपोर्टिव। जैसे ही जुपिटर जब सैटर्न को बैलेंस आउट करेंगे तो ये सारी चीजें आप देखोगे एकदम से नीचे चली जाएंगी। खैर, मैं अलग अलग डेट देता हूं, 15 के बाद चीजें बहुत हद तक मिनिमाइज होंगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ में आएगा कि उन्होंने क्या मिस्टेक किया है। इट विल टेक अनदर 15 डेज, वहां उस 15 डेज में कूल डाउन होगा। 4 अप्रैल के बाद जब मार्स का मूवमेंट होगा, क्योंकि मार्स इज अ फायर, फायर को जब वाटर में डाला जाएगा, ठीक है, स्मोक आएगा, पेन आएगा, बट वो जब नॉर्मलाइज होंगे तब आप देखेंगे कि युद्ध जो है वो नीचे जाना शुरू कर रहा है, और पूरी तरह से नीचे जाना शुरू कर रहा है। तब वो छिटपुट अपना जो चलते रहता है वो चलते रहेगा, बिकॉज आज के डेट में आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि चारों तरफ एकदम से सतयुग की तरह जो है वो शांति हो, बिकॉज ह्यूमन की डिजायर बढ़ गई है। और फिर जब जुपिटर का मूवमेंट होगा तो ये पूरी तरह से जो है, जिसको कहेंगे रिपेयर की तरफ बढ़ जाएगा, और ना के बराबर इसका असर रह जाएगा। ये ये पूरा का पूरा, अगर आप गोचर देखोगे तो आपको ये समझ में आ रहा है कि दिस इज जस्ट फॉर द टाइम बिंग ऑफ 2 to 3 months।
बट देन द क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, राहु केतु क्या कर रहे हैं? राहु केतु वो ग्रह हैं जिन्होंने एक्लिप्स करके, मंडेन एस्ट्रोलॉजी सन को एक्लिप्स करके इन सब चीजों को शुरू किया। ठीक है, वो पहले से हो रहा था। और राहु केतु, राहु जब भी एक्वेरियस में जाते हैं, अपनी राशि में जाते हैं और वहां से 18 साल का साइकिल शुरू करते हैं। अगर आपने राहु का, जब सतभिषा का मैंने वीडियो बनाया था, जाकर के आप देखें, उसको चैनल पे है, मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसको डाल दूं। उस समय बताया था कि फरवरी मार्च के समय आप देखोगे, जनवरी फरवरी मार्च के समय टेक्नोलॉजी में मेजर चेंज आएगा, जिसकी वजह से लोगों की जॉब भी जा सकती है और अपने आप में एक बहुत मेजर इनोवेशन होगा। द वे एआई इज वर्किंग टुडे, इवन इन द वॉर, आप देखो कंप्लीटली इसने चेंज कर दिया है। तो बहुत शांति से बैठ करके राहु देव एक तरफ तो पूरी दुनिया लड़ रही है और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट भी दे रहे हैं। वहीं पे केतु देव फिफ्थ हाउस, अगेन फिफ्थ हाउस कालपुरुष, पांचवी राशि। पांचवी राशि राजा की राशि होती है, वहीं से देखा जाता है कि किंग जो है हमारे सूर्य देव, उस राशि में केतु देव खुद मौजूद हैं। कर्मा, प्रारब्ध कर्मा को एक्टिवेट किए हुए, और ये जो आज चीजें हो रही हैं, इसका अंजाम जब भुगतने की बारी आएगी राजाओं की, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट राजा स्टैंड पॉइंट, बट आज के डेट में आप उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से जोड़ के देखें, इट इज गोइंग टू बी रियली पेनफुल। और ये मैं अगले वीडियो में, जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का जो वीडियो होने जा रहा है उनके चार्ट एनालिसिस का, उसमें मैं आपको बताऊंगा। अगर पूरे को मैं समराइज करूं, ये युद्ध 15 मार्च के बाद ढलान की तरफ जाएगा। 2 अप्रैल के बाद आप देखेंगे कि करीब करीब 75% ऑफ हो चुका है, और जून के बाद इसका असर 5% नहीं रहेगा। बट इस 1 डेढ़ महीने में इकोनॉमी की जो हालत होगी, उसका असर बहुत लंबे समय तक दिखेगा। और ये लंबा समय कोई 1 साल या 6 महीना नहीं है। शनि देव का मूवमेंट अभी बाकी है, कम से कम 3 साढ़े 3 साल, जब तक वो टॉरस में नहीं जाते, आप इसके रिपेयर में 3 साढ़े 3 साल लगेगा। अब 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वर्ल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव से, जो कि नहीं होने जा रहा है। एक, इस वॉर की वजह से इकोनॉमी चौपट तो हो ही रही है, लोगों को असर होने वाला है, महंगाई बढ़ने वाली है। दूसरी तरफ एआई का भी अटैक है। राहु और सैटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं शापित योग, इट्स नॉट शापित बट कंट्रोलिंग योर डिजायर। सो जो लास्ट आप डेकेड में जब देखोगे कि डिजायर बहुत बढ़ गई थी, ये घड़ी, ये गाड़ी, वो घोड़ा, बहुत लोगों की डिजायर बढ़ गई थी। एक है तो दो, दो है तो चार चाहिए। इन दो दो लोग साथ में मिलकर के अभी वो कंट्रोल करने वाले हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी, आई नॉट से डेंजरस, बट केयरफुल टाइम फॉर एवरीवन। मेक श्योर कि आप, चाहे आपके फाइनेंस हो या परिजन हो, इन सब जिस तरीके से भी हो, आप उसको ख्याल रखने की कोशिश करें। स्पेशली फाइनेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आने वाले टाइम में इस वॉर की वजह से मेजर लॉसेस इकोनॉमी स्टैंड पॉइंट से होने जा रहा है। सो जस्ट टू कंक्लूड, नो थर्ड वर्ल्ड वॉर फॉर श्योर। अगले वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप के डिटेल चार्ट एनालिसिस, मैं चार्ट ओपन करके डिटेल चार्ट एनालिसिस करूंगा, और मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वॉर जो एंड होगा, उसमें क्या डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी जीतेंगे या वो हारेंगे, क्या होने जा रहा है। इसी के साथ आज विदा लेता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।